Good morning, students. We are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 9. Asa and Anna are partners in a firm. The balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. Students, हमें यहाँ पर जो करना है वो है prepare necessary accounts and balance sheet after admission. तो necessary accounts prepare करने हैं और balance sheet after admission prepare करनी है. सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार कर लेंगे. तो सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. वो अंदर नहीं दी होगी. नेट P&L शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3. इसके बेस पर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000. इसमें हम शेयर फाइंड करेंगे न्यू पार्टनर का. द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3,200. वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर टिक मार कर लेंगे. आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200. इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर टिक मार्क किया जाएगा. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,400 इज नॉट रिकॉर्डेड. इसकी इंडिविजुअल एंट्री देंगे. एक्सेप्टेड बिल पेबल ऑफ 2,000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड. इसकी एंट्री क्रेडिटर्स पर और बिल्स पेबल पर दी जाएगी. बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार कर लेंगे. आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. तो इसकी इंडिविजुअल एंट्री दी जाएगी स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम फाइंड करें सेक्रीफाइस रेशियो. तो यहाँ पर ओल्ड P&L रेशियो दिया नहीं गया है तो हम एज्यूम करेंगे 1:1. कैलकुलेशंस करें. आस्था, आहना, P&L old ratio equals to 1:1. आस्था, आहना and Sonu. P&L new ratio is given 4:3:3. सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे. तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. आस्थाज सेक्रीफाइस फाइंड करें. आस्थाज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर है 1/2 एंड न्यू शेयर इज 4/10. एलसीएम 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, 5 - 4 1/10. आहनाज सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 3/10. एलसीएम 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, 5 - 3 2/10. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आस्था एंड आहनाज सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड होता है 1:2. गुडविल की वैल्यू डिसाइड हुई है स्टूडेंट्स. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल ₹40,000. इसमें न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. सोनू शेयर इन गुडविल. $40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 3/10. 12,000 गुडविल आएगी. स्टूडेंट्स, इस 12,000 में से 7,200 कैश में लेकर आता है एंड नॉट इन कैश. जो अमाउंट कैश में गुडविल की नहीं लेकर आई जाती उसे उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट करेंगे. 12,000 माइनस 7,200, 4,800 अमाउंट कैश में नहीं लेकर आई जाती. स्टूडेंट्स, एंट्रीज हम अभी दे देते हैं इसकी. तो
लास्ट में पोस्टिंग करना ही रहेगा। जब इसका नंबर आएगा तब कैश में गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, $7,200 प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 7,200, और जो अमाउंट उसके द्वारा कैश में नहीं लेकर आई जाती उसके लिए सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट टू आहनाज कैपिटल अकाउंट। 12,000 को आस्था और आहना के बीच में 1:2 उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अमाउंट विल बी 4,000 एंड 8,000 आएगी। अब स्टूडेंट्स एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एसेट्स से स्टार्ट करें। एसेट में गुडविल अमाउंट दी हुई है ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 8,400 को ओल्ड P&L रेशियो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड रखेंगे। नेक्स्ट मशीनरी 32,000, outer side adjustment is not given। investment 20,000 is given, inner side रखेंगे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट डेप्टर्स एंड स्टॉक 25,200, stock 14,400, adjustment is not given so outer side। next cash account 16,000, कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। 3,200 को इक्वल रेशियो ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,600 टू P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा P&L ओल्ड रेशियो में। 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000। लायबिलिटी से स्टार्ट करें। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000 आस्था के कॉलम में और 48,400 आहना के कॉलम में। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजस्टमेंट है 3,200 क्लेम एक्सेप्टेड है, तो जो क्लेम एक्सेप्टेड है उसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 3,200 और 4,800 में से
माइनस कर लेंगे 3200 एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड P&L रेशियो में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। 4800 में से 3200 माइनस करेंगे, अमाउंट आएगी 1600 और 1600 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड P&L रेशियो में, मींस 800। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1600 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है। पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहाँ पर हम दे देते हैं। आहना इन्वेस्टमेंट 19,200 में ले जाती है, मींस 800 डिक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में से 800, 19,200 में आना लेकर जाती है, तो आनास कैपिटल अकाउंट 19,200 बाहर डैश आना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और आना के कॉलम में 19,200 लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पर 1600 है, उसमें से 800 हम माइनस कर लेंगे जो डिक्रीज है और 800 जो बचेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड P&L रेशियो में 400। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड 6,400, प्रोविडेंट फंड 6,400 आउटर साइड। बैड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैड डेप्ट रिजर्व को भी हम लायबिलिटी साइड ही रखेंगे 8,000। बैड डेप्ट रिजर्व को आप डेप्टर्स में से माइनस करके भी लिख सकते हो और लायबिलिटी साइड भी रख सकते हो, योर चॉइस। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इनर साइड, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 12,000 एंड बिल्स पेबल 6,000। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसकी एंट्री दें तो 80,000 कैश लेकर आता है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 80,000। सेकेंड एंट्री कैश और बैंक के डेबिट साइड टू सोनूज कैपिटल अकाउंट 80,000। कैश में गुडविल लेकर आता है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 7,200 और जो टोटल गुडविल की वैल्यू है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो आहनाज आस्थाज एंड आनाज कैपिटल के क्रेडिट साइड प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे और सोनूज कैपिटल लिखेंगे। बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अलग अलग एंट्री देनी पड़ेगी। 7,200 कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री अलग से देनी है हमें, जो आएगी 2,400 एंड 4,800 और कैपिटल 4,800 की एंट्री को भी अलग से देना होगा 1,600 और 3,200। आप देखोगे 2,400 और 1,600 4,000 हो जाता है और 4,800 और 3,200 8,000 हो जाता है।
सोनूज कैपिटल के डेबिट साइड हमें लिखना होगा 2 आस्थाज कैपिटल अकाउंट, टू आनाज कैपिटल अकाउंट, और सोनू के कॉलम में हमें अमाउंट पुट करना है 1600 और 3200। नेक्स्ट टाइम से हम दोनों एंट्री कंबाइन देने की बजाय अलग अलग देंगे। इस एंट्री को इस तरह से कर सकते थे स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर कंबाइन एंट्री दी है। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 7200 टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट टू अहनाज कैपिटल अकाउंट 2400 एंड 4800। तो हमने ये आस्थाज कैपिटल अकाउंट और अहनाज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट 2400 और 4800 पोस्ट की, और सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800 टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट टू अहनाज कैपिटल अकाउंट 4800 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वैल्यू 1600 और 3200। सोनू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आस्था और आना, और आस्थाज कैपिटल और आनाज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड सोनूज कैपिटल अकाउंट, जो हमने इस तरह से दिया। स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एंट्री दोगे तो एंट्री पोस्ट करने में ईजीनेस रहेगी। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम। आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर चुके हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एसेट है, और एसेट साइड लिखेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी हमारी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। एसेट्स इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2400। नेक्स्ट, accepted bills payable of ₹2000 which was drawn by creditors is not recorded। तो एक्सेप्टेड बिल्स है स्टूडेंट्स, उसे क्रेडिटर्स में से माइनस कर लेंगे। माइनस बिल्स पेबल 2000, 10,000, और बिल्स पेबल में प्लस कर लेंगे 2000, 8000। इस तरह से 2 एंट्रीज हम यहाँ पर दे देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% उसकी मार्केट वैल्यू से लेस दी हुई है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज करेंगे, कैलकुलेशन करें। सपोज मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 100 रुपीज़, लेस करेंगे डिक्रीज वैल्यू बताई हुई है, लेस देन बताई हुई है 20%, तो 20 रुपीज़ 80 रुपीज़ ये जो आएगा वो बुक वैल्यू होगा। तो हमें मार्केट वैल्यू पर रखना होता है बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। जब बुक वैल्यू 80 होती है तो मार्केट वैल्यू 100, जब बुक वैल्यू 40,000 है तो मार्केट वैल्यू कितनी? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 80, 50,000। स्टूडेंट्स हमें 50,000 से शो करवानी है लैंड एंड बिल्डिंग,
और हमारे पास यहाँ पर 40,000 दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस होगा इंक्रीज 10,000 50,000। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, ये प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस है और प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस हमारी एसेट होती है, तो एसेट इंक्रीज होगी और एसेट इंक्रीज होगी तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,800 और एसेट साइड ले जाएंगे सेकेंड एंट्री को प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800। एंट्रीज फिनिश होती हैं, अब टोटल करना स्टार्ट करेंगे। अब देखोगे क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है 2,400 प्लस 10,000 प्लस 4,800 17,200। डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ये होगा हमारा प्रॉफिट, जिसे आस्था और आहना के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,200 को इक्वल रेशियो में, तो इक्वल रेशियो आएगा 8,600 8,600। क्रॉस एंट्री कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 8,600 8,600। टोटल करना स्टार्ट करेंगे। आस्था के कॉलम का टोटल करें 76,000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 8,600 89,800 89,800 टू बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करेंगे 4,200 माइनस करेंगे 1,600 माइनस करेंगे 2,000 82,000। आना के कॉलम का टोटल करेंगे 48,400 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 4,800 प्लस 3,200 प्लस 8,600 66,200। 66,200 में से माइनस करेंगे 4,200 माइनस 1,600 माइनस 2,000 माइनस 19,200 39,200। यहाँ पर 80,000 सोनू के कॉलम का टोटल 80,000 में से माइनस करेंगे 1,600 माइनस 3,200 75,200। इस बैलेंस को लेकर जाएंगे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट आस्था आहना एंड सोनू 82,000 39,200 75,200। टोटल करेंगे, टोटल आएगा 1,96,400। कैश और बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे 16,000 प्लस 80,000 प्लस 7,200 इक्वल्स टू 1,03,200 1,03,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,03,200। इसे लेकर जाया जाएगा स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 1,03,200।
टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी साइड का टोटल करें 1,96,400 प्लस 3,200 प्लस 6,400 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 2,32,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 50,000 प्लस 32,000 प्लस 25,200 प्लस 14,400 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 1,03,200 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स टोटल हमारा सेम आ जाता है 2,32,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 9। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।